score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win. गाड़ी is back on the road with its owner. Happy, satisfied, alhamdulillah. मेरा अपना प्रोजेक्ट LJ71 1 kg ट्रांसमिशन के साथ तो उस्ताद बताएंगे क्या है। मेरा अपनी दिल की दास्तान तो सुनाए। ये फंडर के पीस बनाए थे, सब करते हुए आ रहे हैं। अब इसको जब लगाया है, जब खोला है, इसको जब काटा है तो अंदर से ये चीज़ें निकली इसके अंदर लगाए हैं। इसके जो पुराने पीस थे ये उसने डाले थे, इनकी हालत देखी। साथ की बात देख ली। मैं चला गया था वेरी ऑब्वियसली टू गेट अ हेयर कट। शदीद गर्मी के तहत दैट्स द न्यू लुक। गर्मी इन्फोर्स। बावजूद सारी चीज़ों के एक बार फिर आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ फैट कस्टम की एक टाइनी एपिसोड में। इसमें बहुत सारी गाड़ियों की बातें होंगी, प्रोजेक्ट्स की, कार्स एंड कार स्टोर। So if you still haven't subscribed to our YouTube channel, click on the bell icon, select all videos if you want to get notified of all our videos instantly. वापस आते हैं महान मर्सिडीज के ऊपर। उस्ताद ने आपको ब्रीफ दी जिसके तहत जिस्ट ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे। जहाँ जहाँ पे भी इसको हाथ लगा रहे हैं ये वहां से सड़ी हुई है गाड़ी। आई यूज दिस, ये मैंने हर्ष वर्ड इसलिए किया, यूज सड़ी हुई होना, वरना मैं गाड़ी को हमेशा रस्टेड बोलना पसंद करता हूँ, सड़ी हुई होना नहीं। आई यूज दिस वर्ड बिकॉज दिस ब्यूटिफुल मशीन हैज बीन सो बैडली मिसट्रीटेड। ये अभी बनी भी, इसका पूरा बॉडी वर्क दोबारा हुआ। इधर आप लोगों ने देखा था वी हैड ऑलमोस्ट 4 मिलीमीटर थिक पट्टी ऑन ईयर। ये पूरी लेज थी वाज मेड ऑन पट्टी इटसेल्फ। अब आप देखें, अभी आप इसकी फिनिश चेक करें, दिस इज कोर मेटल। और अब आप देखें इसकी लाइन अभी हालांकि 100% फिनिश नहीं है, बट ये पीस फाइनलाइज हो गए। डेंट की अभी थोड़ी बहुत ही कसर बाकी है और पैनल एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत ही होनी है, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट स्टिल लुक एट द फिनिशिंग। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, इस सारी बात के बावजूद to understand where the fault started, unfortunately इस पे भी client fault। क्योंकि अब जैसे क्योंकि हम we are trying to get into every nook and cranny of this car, but the client tells us कि यार बस जल्दी कर दो। So we have to tell him कि नहीं यार भाई, if we are going to do it, we are going to do it right। क्योंकि मेरे लिए इट्स नॉट अबाउट क्लाइंट डिमांड, बिल्कुल है मेरे सर आंखों पे है, बट इफ दैट्स बिलो पार डिमांड आई कैन नॉट फुलफिल इट। मैं आई हैव टेकन अप दिस फुल प्रोजेक्ट, ये फुल रेस्टोरेशन लगभग 650,000 की मेरा ख्याल है, प्रिसाइसली अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 650,000 के आसपास का ब्रैकेट है। बट टेक माई वर्ड ऑन दिस, this will be 100% lost project, but what takes me, my team, everyone strong and going at it is it's a passion drive। गाड़ी नहीं तबाह होनी चाहिए, गाड़ी अच्छी बननी चाहिए। So about that, अभी ये एक रनिंग बोर्ड उस्ताद ने इसका पूरा रिप्लेस किया।
ये ऑल लॉन्ग। अच्छा, और नोटिस करना है इस बात को, ये स्पॉट्स नहीं, अभी ये भी फिनिश करेंगे उस्ताद, ये अभी फिनिश नहीं हुआ होगा, ये भी अभी उस्ताद ने 100% फिनिश नहीं किया। एक तो वेल्ड की क्वालिटी, उस्ताद ये आपके हाथ का है ना, उस्ताद के हाथ की आप वेल्ड की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह। ये अभी उस्ताद आपने उसके ऊपर ग्राइंडर हल्का फुल्का मारा है ना, अभी नहीं मारा हुआ ना ग्राइंडर, और आप फिनिश चेक करें। और ये गैस वेल्ड है, एक और रिकॉर्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक वेल्ड पे भी फिनिश आ जाती है, बट ये सारा गैस वेल्ड हुआ पीछे तक कंप्लीट। इसी तरह ये पूरा पैनल जो है, पूरा पैनल, इसमें कहीं पर भी, वरना स्टैंडर्ड मार्केट ट्रेंड में स्पॉट्स लगाए जाते हैं। तो सिर्फ ये कहने को नहीं होता कि क्वालिटी वर्क पैसे कंज्यूम कर रहा होता है, ये इन चीज़ों की वजह से कंज्यूम कर रहा होता है। सिर्फ जो हमारे कंज्यूमेबल है, यानी कि जो हमारी कार्बाइड गैस और जो ऑक्सीजन है, वो वेल्डिंग रॉड, वो हमारे गैस टॉर्चेस, हर चीज़ की कंजम्पशन बढ़ जाती है। एवरीथिंग इज पेड फॉर ना, कंज्यूमेबल आता है, तो जितना ज़्यादा गैस वेल्ड होगा उतनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी। ये अभी शर्जील भाई ने अंदर आंख देखी नहीं, ये भी पार्ट ऑफ द गेम है। इसीलिए जूनियर टू सीनियर एक चेन ऑफ कमांड होती है। नेचुरली नए यंगर टैलेंट को भी सिखाना है, तो सीखने के लिए उनको काम देना है, बट चेन ऑफ कमांड इसीलिए ज़रूरी है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। वैसे तो उसकी बुद्धि पे देने वाले काम है, लेकिन कोई नहीं, अच्छी पीसिंग कर रहे शर्जील, वीआईपी जा रहे हैं। तो अगेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी, हम ऑलरेडी इसको पूरा सिरे से रीडू कर रहे थे, और we'll just have to dive in deeper, मजीद डीपर। तो अभी इसका फ्लोर भी निकालना है, फ्लोर देखना है, अल्लाह रहम करे, फ्लोर पता नहीं कैसा आता है, क्योंकि फ्लोर पे भी ना एक से 2 mm तारकोल लगाया हुआ है, प्योर वो जो रोड वाला तारकोल होता है ना, जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके थिक करके लगाया जाता है सारे पे। ये देखो ब्रश मार्क्स हैं सब, ये जो अब्रेजन्स है ना, ये सब ब्रश से लगा हुआ है, क्योंकि वो इतना थिक होता है कि उसको ब्रश से चला ही नहीं सकती। तो ये अभी फ्लोर भी निकलेगा, ये भी मुझे तो लगता है कि ये भी तबाही होगा। रूफ तो हम इसके ऊपर टाइम ज़ाया कर ही नहीं रहे। रूफ पे वी ऑलरेडी टोल्ड द क्लाइंट, ऑथराइजेशन ले ली, फंड्स ले लिए उससे, ये रूफ तो चेंज होगा, उसके ऊपर टाइम लगाना ही बेकार है। देयर इज नो पॉइंट गोइंग ऑन अबाउट इट। इसको स्क्रैप करके करना क्या है, एक वो 20 किलो पॉलीकेट शॉर्ट हुई थी, वो हमारा पेंटर मजाक कर रहा था, अभी बीच में ना पॉलीकेट शॉर्ट हो गई थी बैक इन 2023, अर्लियर इन 2023। वो अयाज मास्टर पेंटर जो अपना, वो अभी वो मजाक करने लगा, कहने लगा कि ये जो पॉलीकेट शहर में शॉर्ट हुई थी ना, वो समझ में आ रहा है क्यों हुई, क्योंकि सारी इस गाड़ी के ऊपर लग गई है। छत पे मेरे अंदाजे में कम से कम 6-8 किलो उस्ताद अलीम उस्ताद छत पे 8-10 किलो पॉलीकेट चढ़ा हुआ होगा कि नहीं? 8-10 किलो तो चढ़ा होगा ना, इसीलिए उस्ताद इसको तो सीधा चेंज करेंगे, फ्लोर काट के देखेंगे कि क्या निकल के आता है। और उस्ताद ने बोला है कि अगर फर्श भी गला हुआ तो फिर मैं एक दिन के लिए बीमार हो जाऊंगा। उस्ताद ने बोला है ये, एक दिन के लिए उस्ताद अगर फर्श भी गला हुआ निकला तो बुखार तो नहीं है आपको। अभी तक जहां हाथ डाला उस्ताद वहां से गली भी आई है। अभी तो दरवाजों पे भी बहुत काम है। दरवाजों पे भी देखिए ना, डामर कितना डामर है, कितना मोटा करके लगाया हुआ है डामर अंदर से। उस्ताद इसको भी जरा फ्रेश करवा लें ऊपर से, बाहर से इसके ऊपर जरा वो प्राइमर दोबारा लगवाएं, थोड़ा सा वो पेपर से सफाई करवा के ना प्राइमर दोबारा इसके ऊपर लगवाएं उस्ताद। ये इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये बिल्कुल कोर बेयर मेटल पे हुए हैं डोर। अब अभी पेंट लाइन पे जाने पे टाइम है,
इसको भी बचाना है, इसको भी बचाने को प्रोडक्ट लगेगा। प्रोडक्ट पैसे का आता है, ये काम से ईमानदारी है। ये नहीं करेंगे बचत करके, बचत के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देयर इज अ सेइंग पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो समझना ये है कि वो बचत हो रही है या वो एक्चुअली बचत की शक्ल में नुकसान है। QR पूरा कंप्लीट हो गया। बैंक 1, बैंक A, बैंक B, ये 1 URs आर जनरली स्मॉल ब्लॉक इंजन। अच्छा, जब स्मॉल ब्लॉक कहा जाता है ना, तो उससे अगर आप देखोगे तो द ब्लॉक साइज इज स्मॉलर देन द हेड्स इटसेल्फ। ये स्लैंग टर्मिनोलॉजी में इसको स्मॉल ब्लॉक कहा जाता है, बट इट्स अ पावर हाउस। ये ओवरऑल जॉब था URJ 202 जो 2012 आई थिंक 2012 लैंड क्रूजर है ZX 200 सीरीज। ये उसका इंजन रीबिल्ड हुआ है, पूरी तरह फिट हो गया है। आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा होगा इसके बिल्ड के शॉट्स। अगेन अच्छा स्पेयर पार्ट इज द आंसर। वीव यूज्ड OEM फैक्ट्री पिस्टन्स, वीव यूज्ड फैक्ट्री सील किट। इसके अंदर हमने जितने मेन बिग एंड थ्रस्ट कॉर्डर्स वाल्व जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ की हैं, एवरीथिंग इज OEM फैक्ट्री टोयोटा। ये इंजन अच्छा कैसे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। इसके जितने हमने कॉन रॉड्स, हमने इसके कैम्स, क्रैंक्स, हर चीज़ को इसके टॉर्क चार्ट के अकॉर्डिंगली टॉर्क किया। जो इसका फैक्ट्री टॉर्क स्केल है, क्लूट एंड टाइट टेक्नोलॉजी, उस्ताद ने अपने हाथ के जोरों पे टाइट नहीं किए हुए। मेन बोल्ट टेक्निकली हर बोल्ट अपने टॉर्क के ऊपर टाइट होना चाहिए, टेक्निकली टू बी प्रिसाइज बाय द बुक। बट इफ यू गो इनटू दैट डिटेल, क्लाइंट बहुत पुशी है, वरना मेरी तो चाहत है कि हर बोल्ट को, इवन ये जो वाल्व कवर के जो बोल्ट होते हैं, ये भी अच्छी तरह टॉर्क किए जाए। एक मज़े की बात बताऊं, अक्सर औकात होता है ना कि वो फलानी चीज़ उस्ताद टाइट करेगा क्योंकि सील फट जाएगी, वरना आप लोग अक्सर वर्कशॉप्स के ऊपर फेस करते होंगे। और हमारे बहुत सारे टेक्नीशियन जो बॉयज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी दिस गोज आउट टू देम टू कि यार अगर आप लोग खुद पढ़ोगे ना कि टॉर्क रेंजेस क्या है, कोई भी सील किट नहीं फटेगी। टॉर्क रेंज को उस पावर के ऊपर सेट करो, आंख बंद करके टॉर्क करो, क्लैंक जैसे ही तरीके से टाइट हुआ वो होगा। इस बात से डरना बंद करो कि वो बोल्ट टूट जाता है। देखो, अगर बोल्ट वीक है, अगर बोल्ट पुराना है तो वो टूटेगा। अपने वर्कशॉप की स्टार आ गई, सबर कर जा। 1 UR बना लिया तुमने, ये इसका भी बहुत बड़ा रोल है साथ के साथ। तो बैक टू द पॉइंट, अब अगर मैं इस बोल्ट का टॉर्क इज लेट्स से 40 न्यूटन, तो उसको दिल खोल के 40 के ऊपर टाइट करो। दिस ब्रेक्स, दिस मींस इट वाज अ वीक बोल्ट। ये आज इस शॉप के अंदर या आपके शॉप्स के अंदर, या अगर आप कंज्यूमर है तो किसी और वर्कशॉप के ऊपर बोल्ट टूट जाए, दैट्स इजी। बट अगर आप कभी कहीं ट्रिप के ऊपर निकले हुए हैं, यू एनकाउंटर अ फॉल्ट, कोई माइनर डिफेक्ट, उसके लिए आपने ये खोला और आप किसी आउट स्टेशन, किसी अनरीचेबल लोकेशन पे, वहां पे ये बोल्ट टूट गया, शायद वहां पे आपके पास लेथ इंजीनियरिंग ना मिल सके जो इसको खोल लेगी। ये एक एग्जाम्पलरी बात है। अभी मैं ये एग्जाम्पलरी बात आई किससे, ये भी बताता हूँ। ये एग्जाम्पलरी बात आई उस्ताद की, अभी शरेड का हेड टॉर्क कर रहे थे, तो शरेड की ना हेड का बोल्ट टूट गया। अच्छा, जब टूटा तो ये उस्ताद को भी याद है इस बात में कि मैंने बड़ा ओपनली उस्ताद को बोला, उस्ताद ये तो अच्छा हुआ टूट गया, हालांकि ख्वारी पड़ी क्यों वो बोल्ट टूटे। वो बोल्ट खोलने के लिए बंदे को बुलाना पड़ा, एक लेथ इंजीनियर, दैट्स नॉट अ स्टैंडर्ड मैकेनिकल रिपेयर। वो आया क्योंकि बोल्ट अंदर होकर टूटे, तो उसने वेल्ड करके बहुत महारत से बोल्ट निकाले। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया कि कितने हेड के बोल्ट वीक थे। तो हमने सारे हेड के बोल्ट्स का सेट नया मंगा के डाल के टाइट इवेंचुअली टॉर्क रेंज से किया। फायदा क्या हुआ उसका? और जो देसी मैकेनिक्स, देसी वर्कशॉप्स, एक लोकल बात है कि गर्म होके एक बारी गैसकेट दोबारा टाइट होगी, नथिंग, एक बार टाइट होगा, फाइनल टाइट होगा। Hope that helps, guys. Stay tuned, yeah? Keep watching Pak Customs, the only auto show of Pakistan. ये बड़ी रेयर होती है हमारे पास, हमारे लिए तो ब्लेसिंग होती है कि हम बहुत कम अकोमोडेट कर पाते हैं मेंटेनेंस। मेरे बहुत ही करीबी क्लाइंट की एक ही गाड़ी है, खावर भाई की। आई एम ऑनर्ड कि खावर भाई, आई एम ऑनर्ड क्यों खावर भाई इज़ अ
मतलब नॉट इन द रॉन्ग सेंस बट ही इज अ फैनेटिक ऑटोमोटिव, खासकर उनकी जो अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं, ही टेक्स ग्रेट केयर ऑफ देम और उसका कमाल आज आप माशाल्लाह देख सकते हैं, दिस स्टिल लुक्स लाइक अ ब्लडी ब्रांड न्यू व्हीकल माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो खैर ये आई हमारे पास इसलिए थी, फ्यूल एवरेज ड्रॉप हुआ था और बस स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करेंगे, EGR CGR सर्विस करेंगे और बस ट्रांसमिशन ऑयल चेंज रह गया वो कंप्लीट करेंगे एंड विल कॉल इट अ डे। अगली एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, इंतजार में रहिएगा, देखते रहिएगा पैट कस्टम्स द ओनली ऑटो शो ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारी अपडेट्स होंगी, URJ 202 का इंजन माउंट हो रहा होगा, 60 सीरीज का बॉडी वर्क भी स्टार्ट हो रहा है, इसका इंजन गया हुआ है फॉर ओवरऑल, ये हम रीबिल्ड कर नहीं रहे, ये आउटसोर्स रीबिल्ड हो रहा है, क्लाइंट्स डिस्कशन। 1VD की भी अपडेट्स होंगी along with other smaller projects happening in the workshop. Keep watching Pat Customs. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सब लोग, अपने इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखिएगा। Thank you to the Pat family. Keep liking and sharing our videos please. मेरी पूरी पाकिस्तान और टेक्निक्स की टीम की तरफ से